फिल्में कर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनी थी दिव्या। एक दिन पहले घर की डील की और अगले दिन 5वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत। सात समंदर गाने की शान दिव्या भारती का आज 49वीं बर्थ एनिवर्सरी है। चलिए आज जानते हैं उनकी याद में उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं जिंदगी मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरे साथ नजर टुडे। फिल्म एक्ट्रेस दिव्या भारती आज 49वीं बर्थ एनिवर्सरी है। दिव्या महज 19 साल की उम्र में 21 फिल्मों कर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी थी, लेकिन एक हादसे में उनकी जिंदगी बदल गई। 1993 में उनकी मौत हो गई। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर चलिए आपको बताते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। किस्सा शुरू करते हैं दिव्या भारती की ज़िंदगी के अंतिम दिन यानी 5 अप्रैल 1993 को। दिव्या हैदराबाद से मुंबई दोपहर लौट रही थी और उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को फाइनल किया था। इस डील से वो बहुत खुश थी क्योंकि उस समय वो वसुरवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए में रहती थी। इस फ्लैट को उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें गिफ्ट दिलाया था। घर की डील होने जाने की वजह से वो बहुत खुश थी, इसलिए उन्होंने अगले दिन की शूटिंग को टाल दिया था। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिज़ाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन के ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती है। दिव्या और नीता बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में उनके ड्रेस को डिज़ाइन किया था। दिव्या की ड्रेस को डिज़ाइन किया था उन्होंने हर फिल्म में। शाम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगते हैं। वहीं किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से ही जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे और देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई और वहाँ पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो 5वें मंजिल से गिर गई और जैसे ही वो गिरी उनकी नौकरानी तेज तेज चिल्लाने लगी। सभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम बाहर भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या के पास के कपूर अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल ले जाने वक्त वो जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त खिड़की पर ग्रिल नहीं लगा हुआ था। उस खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था, लेकिन वहां पर हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती थी। लेकिन जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन एक भी गाड़ी नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दावा मौत एक्सीडेंट थी। दिव्या की मौत की खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। जहां कुछ लोगों ने इसे सुसाइड बताने लगे, वहीं कुछ लोगों ने इसे मर्डर बताया। निधन के बाद इस मामले की पूरी जांच बसोरवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को सौंप दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई थी और खिड़की से नीचे गिर गई। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पॉल में हुआ था। दावा किया जाता है कि पति का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ने की वजह से वो डिप्रेशन में चल रही थी। कई लोगों ने ये दावा किया कि दिव्या लंबे समय से डिप्रेशन में थी, जिस वजह से उन्होंने पति साजिद का नाम अंडरवर्ल्ड से उनका जोड़ा जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान चल रही थी। वहीं शादी के बाद उनके सास के साथ भी रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे और इस बात से भी उन्हें बहुत दुख होता था। ये भी उस वक्त की बात है। अगर हम इसे सुसाइड कहेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि उसी दिन उन्होंने अपने घर की डील को फाइनल किया था। उनके भाई और नौकरानी ने बताया था कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन वो सुबह से बहुत ज़्यादा खुश थी। वो सबूत जिन्होंने हत्या का शक पैदा किया। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का ये भी कहना था कि दिव्या का मर्डर हुआ है। जब इस एंगल से केस की जांच शुरू की गई तब पता चला कि जिस खिड़की से गिरकर उनकी मौत हुई थी उस खिड़की में ऑटो स्टॉपर नहीं लगे थे। बता दें कि उस बिल्डिंग के अलावा सभी खिड़की में ऑटो स्टॉपर लगे हुए थे। 5 साल बाद आया फैसला। मौत को बताया गया सिर्फ एक हादसा। पुलिस ने इसके बाद 5 साल तक लंबी पड़ताल की। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने पूछताछ की गई। दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला सबसे ज़्यादा शक के घेरे में रहे। फिर 1998 में इस बात पर आधिकारिक पुष्टि की गई कि ये हत्या नहीं बल्कि सिर्फ एक हादसा थी। शक के घेरे में रहे सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया था।
मौत से पहले खुद को सिगरेट से जलाया था, एक बार हाथ भी काटा। दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने बताया कि मौत से पहले उन्होंने गुस्से में खुद को चोट पहुंचाती रहती थी। मौत से पहले भी उन्होंने सिगरेट से खुद को जलाया था। मौत के कुछ महीने पहले वो अमेरिका गई थी। वहां किसी बात से परेशान होकर उन्होंने सिगरेट के टुकड़ों से अपने हाथ को जलाया था। वो निशान उनकी मौत के वक्त भी उनके हाथ पर मौजूद थे। अगर हम बात करें तो फिल्म राधा का संगम के दौरान किसी बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी। गुस्से में वो अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाती रहती थी। दिव्या के निधन के बाद 1 महीने बाद ही नौकरानी की मौत हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि जब दिव्या खिड़की से गिरी थी तब उस समय उनकी नौकरानी ने ही उन्हें देखा था। वहीं उनका निधन 1 महीने बाद हो गया। बताया जाता है कि नौकरानी की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, लेकिन ये खबर पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी थी। मरने के बाद अगर हम बात करें तो लोगों के सपने में आती थी दिव्या भारती। माँ मीता ने बताया कि दिव्या भारती अक्सर उनके सपनों में आती थी। जिस दिन मुझे जल्दी जगना होता था उस दिन दिव्या सपनों में आके मुझे जगा देती थी। उन्होंने बताया कि साजिद की दूसरी पत्नी वर्तना ने भी कई बार दिव्या को सपनों में देखा था। बता दें कि शादी के 6 साल बाद दिव्या ने सपनों में आना बंद कर दिया था। वर्धा ने बताया था कि दिव्या और साजिद की मुलाकात दिव्या ने ही कराई थी, लेकिन साथ ही आज भी साजिद के वॉलेट में दिव्या की एक तस्वीर हमेशा मौजूद रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे उनका एक अलग लगाव था। दिव्या की मौत के बाद हुई अजीब घटना, श्रीदेवी करने लगी थी उनके जैसी हरकत। फिल्म लाडला में पहले दिव्या लीड रोल में थी, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो श्रीदेवी को फिल्म में कास्ट किया गया। लेकिन शूटिंग के दौरान हुई एक घटना से सेट पर मौजूद सभी लोग डर गए थे। दरअसल श्रीदेवी उसी जगह शूटिंग कर रही थी जहां पर दिव्या किया करती थी। एक सीन के दौरान श्रीदेवी उसी लाइन पर बार बार अटक जाती थी जिस पर दिव्या भी अटका करती थी। इस सीन में शक्ति कपूर, रवीना टंडन भी मौजूद थी। श्रीदेवी को उस समय लाइन भूलता देख सभी लोग घबरा गए थे। इसके बाद वहां पर गायत्री मंत्र का पाठ हुआ। फिर श्रीदेवी ने बिना रुके शूटिंग पूरी की और फिल्म रिलीज हुई और फिल्म लाडला बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब जानते हैं, चलिए आपको बताते हैं उनकी ज़िंदगी के शुरुआती दौर के बारे में कि कैसे उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था। जब एक आदमी ने दिव्या को नकली गुड़िया समझ लिया था। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई के ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर में हुआ था। बचपन से ही बहुत चुलबुली स्वभाव वाली दिव्या एक गुड़िया की तरह दिखती थी। एक बार की बात है जब उनकी मां ने कार के बोतल में उन्हें बिठा दिया था और कार में सामान रखने लगी थी। तभी बगल से गुजरे एक आदमी ने उनसे पूछा कि उन्होंने बोतल पर बैठी गुड़िया कहाँ से ली है। तब उनकी मां ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो गुड़िया नहीं बल्कि उनकी बेटी दिव्या है। फिल्मों के ऑफर मिले लेकिन बाद में उन्हें निकाल दिया गया था। कई बार उनके साथ ये चीज़ हुआ। 1998 में जब दिव्या महज 14 साल की थी तो उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने फिल्म गुनाहों का देवता के लिए ऑफर दिया था। दिव्या भारती ने शुरुआती दौर में बहुत सारी फिल्में की और उन्होंने अपनी 19 साल की उम्र में बहुत सारी फिल्मों में अपना रोल साबित किया। अगर हम बात करें, दिव्या भारती भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि हम सब के लिए बहुत खास थी। उनकी याद हमारे लिए हमेशा रहेगी और उनकी याद को हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। ये वैसे अगर हम बात करें तो नज़र टुडे का स्पेशल प्रोग्राम है जहां हम आपको बॉलीवुड के चकाचौंध से हमेशा रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, या फिर अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।